आपको सच्चाई से अवगत कराएंगे। प्रॉब्लम क्या है, रियलिटी, सच क्या है। मैं डाल्टनगंज की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर इंडिया। प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो सच जानना पड़ेगा पहले। कोई भी कोचिंग टॉप क्लास का टीचर होना सबसे इंपॉर्टेंट है। वो टीचर अगर डाल्टनगंज के अंदर आ जाए, टीचर्स हैं वो सारे टॉप क्लास के IITs या NITs या फिर अदर किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज चाहे जो लेकर आए हैं। ऑक्सीजनेशन ने डिसाइड किया कि टॉप क्लास के फैकल्टीज जो बेहतरीन डिलीवर कर सकते हैं कंटेंट को, उनको डाल्टनगंज हमारे हर एक बच्चे बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर सके अपना, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो फैसिलिटीज हो, किसी भी मामले में, किसी भी मायने में हमारा शहर, हमारा डाल्टनगंज छूटा नहीं रहना चाहिए। ऑक्सीजनेशन का आधार ही है रिजल्ट। हाय एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर गुड। आज आपको सच्चाई से अवगत कराएंगे, दैट इज व्हाट द रियलिटी। रियलिटी मतलब कुछ ऐसी बातें आज डिस्कस करेंगे कि सच में हमें क्या चाहिए, सच क्या है, ठीक है। और साथ ही साथ उनके प्रॉब्लम्स भी देखेंगे कि उनमें प्रॉब्लम क्या है। कुछ लोगों को तो सच बताओ तो वो सच सुनना भी नहीं चाहते, जानना भी नहीं चाहते। अगर सच वो जानेंगे नहीं तो प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे भी नहीं। तो प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो सच जानना पड़ेगा पहले, वही सच बताने आए हैं आपको। मान के चलो कि कोई भी कोचिंग, मैं डाल्टनगंज की बात नहीं कर रहा, कोई भी कोचिंग ऑल ओवर इंडिया, अगर वो हाथ में NCERT लेता है, सपोज दैट वो आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा है NCERT, तो NCERT के अंदर जो कंटेंट अवेलेबल है वो कंटेंट ही पढ़ा रहा होगा, चाहे वो डाल्टनगंज का टीचर पढ़ा रहा हो, चाहे वो कोटा का टीचर पढ़ा रहा हो, या पटना का पढ़ा रहा हो, चाहे कहीं का पढ़ा रहा हो। फर्क क्या होता है, बस उनके डिलीवर करने की कैपेसिटी या फिर तरीका कि किस प्रकार से उन सारे कंटेंट को डिलीवर किया जा रहा है। अगर इस बात को समझते हुए अपनी पढ़ाई की जाए तो वो ज्यादा बेस्ट है, वो बेहतरीन होगा। सच तो यही है कि हर जगह बुक वही है, टॉपिक्स भी वही हैं, टीचर्स में थोड़े बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं उनकी डिलीवरिंग कैपेसिटी के हिसाब से। अगर इस प्रकार की टीचर्स और इस प्रकार के टीचर हमारे शहर के अंदर अवेलेबल हो, जो डिलीवर कर सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, जैसे बाहर वो डिलीवर करते हैं टीचर, अगर उनको यहां पे ले आए तो शायद हमको लगता है कि आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो हो चुका है। आपको बहुत ज्यादा तामझाम की रिक्वायरमेंट नहीं है पढ़ने के लिए। आपका कॉपी किताब, सर के ऊपर एक छत होनी चाहिए और प्रॉपर लाइट वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, बाकी तो सब सफिशिएंट है। टॉप क्लास का टीचर होना सबसे इंपॉर्टेंट है। वो टीचर अगर डाल्टनगंज के अंदर आ जाए तब तो हमको लगता है कि यहां से किसी को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और ये सब मैं बातें ऐसी यूं ही बोल नहीं रहा कि हाँ बस यहाँ टीचर ला दी जाए। ये टीचर को सच में कोई तो सोचा कि जो लेकर आए हैं, और वो सोचने वाला कोई और नहीं, ये ऑक्सीजनेशन है। ये ऑक्सीजनेशन सोचा कि बच्चों को चाहिए क्या, कंटेंट चाहिए, और कंटेंट को डिलीवर करने वाला चाहिए जो तगड़ा डिलीवर कर सके। इन सारे चीजों को देखते हुए ऑक्सीजनेशन ने डिसाइड किया कि टॉप क्लास के फैकल्टीज जो बेहतरीन डिलीवर कर सकते हैं कंटेंट को, उनको डाल्टनगंज में लेके आइए, ताकि हमारे हर एक बच्चे बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर सकें अपना, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो फैसिलिटीज हो, किसी भी मामले में, किसी भी मायने में हमारा शहर, हमारा डाल्टनगंज छूता नहीं रहना चाहिए। सब कुछ रहे यहां पे जो कि ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड करा रहा है। और आगे थोड़ा स्लाइड हम लोग देखेंगे, स्लाइड में कुछ कुछ मेंशन करके रखे हुए जो कि आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। जैसे स्लाइड देखेंगे कि आखिर क्या ऐसा कारण कि ऑक्सीजनेशन को चूज नहीं करना चाहिए। चलो हटाओ, ऑक्सीजनेशन को हम हाइड कर देते हैं, मत देखिए इसके ऊपर। क्या ऐसा चीज आपको मिलना चाहिए जो कि आपके लिए फायदेमंद हो? क्या आपका फी जो बाकी कोचिंग है उनसे लगभग 80% कम नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। वो ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड करता है। क्या टॉप टीचर्स नहीं चाहिए? टॉप टीचर चाहिए, ऑक्सीजनेशन देता है टॉप टीचर्स को बेस्ट फैसिलिटी के साथ और बेस्ट इंफ्रा के साथ।
प्रिपरेशन नहीं होना चाहिए, बेसिक टू टॉप, एकदम बेसिक से उठा करके सबसे अंत तक, जहां तक बताना है बच्चों को वहां तक बताने का काम कौन करता है? ऑक्सीजनेशन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना, चाहे वो डीपीपी हो, चाहे वो नोट्स हो, हर वो एक चीज जो आपको पढ़ने में मदद करे, अगर वो ऑक्सीजनेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है तो आपको क्यों ऑक्सीजनेशन नहीं चूज करना चाहिए? आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, कोई ऐसा चीज नहीं है जो पढ़ाई करने के लिए चाहिए और ऑक्सीजनेशन आपको प्रोवाइड नहीं कर रही है। क्या प्रॉपर काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है? डेफिनेटली हमें प्रॉपर काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट। अगर काउंसलिंग ही नहीं होगा तो हमें सही गलत का अंदाजा ही नहीं होगा। जैसे मान के चलो ना, हम तो पढ़ाई करते हैं, ऐसे ही लगे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता है कि हमें करना क्या है आगे। रास्ता ही नहीं पता है। हमें तो सर रांची निकलना था, सुने रांची जा रहे हैं, निकल गए अपना लेकर अपना बैग बोरिया बिस्तर लेकर निकल गए, पता चला रांची जाने का रास्ता ही नहीं पता है। अरे काउंसलिंग नहीं होगा तो आपको रास्ता ही नहीं पता है कि आपको अपने टारगेट पे पहुंचना कैसे है। तो टारगेट पे पहुंचने के लिए काउंसलिंग की बहुत रिक्वायरमेंट है, इसीलिए आपको ऑक्सीजनेशन टॉप काउंसलर भी प्रोवाइड करा रहा है, जहां पे आपको एक रास्ता दिया जाएगा कि उस फाइनल डेस्टिनेशन पे आप किस रास्ते और किस रास्ते चल के, किसके मदद से चल के आप वहां तक पहुंचोगे। उसके अलावे जितने भी ऑल टीचर्स हैं वो सारे टॉप क्लास के आईआईटीज या एनआईटीज या फिर अदर किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज से आए हुए हैं। वैसे आपको हम एक रिवील कर देते हैं, 2 डॉक्टर्स ज्वाइन कर रहे हैं इस इंस्टीट्यूशन को, साथ ही साथ 3 आईआईटीएंस हैं। ठीक है, 5 और 2 आपके ये इंजीनियरिंग कॉलेज से। एक तो आपको बता दें कि एक मेरठ यूनिवर्सिटी से ही है, जहां से उन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है। बहुत सारे टीचर ऐसे ऐसे आपको हम काउंट करा सकते हैं, लेकिन शायद वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, इसलिए थोड़ा वीडियो छोटा करने के चलते आपको नहीं बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी चाहिए सेंटर पे आ सकते हैं आप, सेंटर खुला है एनी टाइम, आइए और जानकारी एकदम पूरा लीजिए, लिख करके ले लीजिए। जो टीचर का नाम बता देंगे वो टीचर यहाँ रहेंगे। ऐसा नहीं कि हम बोल दिए कुछ और टीचर निकले तो पता ही चला कि तो कहीं और से टीचर आ जाए। ठीक है, अगर बाहर जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि आप जाते हैं तो पर मंथ के हिसाब से काउंट करते, इतनी ज्यादा कॉस्ट पड़ जाती है आपको कि जितना पढ़ाई नहीं कर पाते उससे ज्यादा तो रहने में आपको ज्यादा एक्सपेंस हो जाता है। शायद ये किसी भी एक इकोनॉमिकल फैमिली या परिवार के लिए इतना भी आसान नहीं है कि इस फंड को मैनेज किया जा सके। तो मेरा कहना है कि क्यों ना घर में ही रह के, अगर बेस्ट फैसिलिटी आपके शहर में मिल रही है तो बाहर जाने की रिक्वायरमेंट शायद नहीं है। पढ़ के तो देखो, एक बार पढ़ो तो सही। अगर आपको रिपोर्ट ना मिला, आपको रिजल्ट ना मिला तो फिर क्या? ऑक्सीजनेशन का आधार ही है रिजल्ट। अगर ऑक्सीजनेशन है तो रिजल्ट है, अगर ऑक्सीजनेशन नहीं तो रिजल्ट भी नहीं। रिजल्ट के लिए ही ये किया जा रहा है ताकि आउटकम निकल के आए, कुछ फायदा हो, मतलब कि आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग बच जाएगा। पढ़ाई के लिए ऑलरेडी हमने कह दिया कि लगभग 80% हम लोग फी रिड्यूस करके बैठे हुए हैं। अभी हम लोग फी जैसी दिखाएंगे ना तो आपको लगेगा यार ये तो इतना मिनिमम फी है, ये तो ट्यूशन के बराबर फी जो हम लोग 10th में ट्यूशन पढ़ा करते थे ना, वो वाली फीलिंग आएगी आपको। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में आइए, फी स्ट्रक्चर कुछ दिखाते हैं। ऐसे हमने टोटल डिवाइड किया है 4 सेगमेंट में। पहला सेगमेंट प्री फाउंडेशन कहते हैं हम, दूसरा सेगमेंट फाउंडेशन, तीसरा सेगमेंट जिनके अंदर हम 11th एंड 12th साथ ही जेई और नीट की प्रिपरेशन कराएंगे, एंड द लास्ट वन इज व्हाट, दैट इज ड्रॉपर बैच। ठीक है, ये बैचेस हैं और इनके ऊपर ये फीस है। जैसे प्री फाउंडेशन क्लास 6 से लेकर के 10th क्लास तक आपके आ जाएंगे। 10th क्लास आई थॉट नहीं 10 तक नहीं होगा, ये 8 तक होगा, 13,000। 6 to 8 इट विल बी। फाउंडेशन के अंदर आपका 9th एंड 10th आ रहा होगा, और साथ ही साथ आपके लिए 11th एंड 12th क्लास के लिए आपके लिए जेई नीट का जाएंगे तो 30,000 और एक 40,000। आई होप कि एक सेगमेंट इसमें और मिसिंग है, वो सेगमेंट यहां मेंशन करते हैं हम। एक 5 सेगमेंट है। अगर आप नॉर्मल बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं 11th एंड 12th को, 11th एंड 12th बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इनकी चार्जेस 17,000 रुपीज है। 17,000 रुपीज आपको इसके लिए एडिशनल चार्ज करते हैं हम लोग। ये प्रॉपर बोर्ड के लिए है। अगर इनमें जाएंगे तो बोर्ड के साथ ये नीट और जेई। अब आप सोच रहे हो कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों तो 11 12 ही है। इनमें डिफरेंस है प्रैक्टिस, नंबर ऑफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस, एग्जामिनेशन ज्यादा है,
इनमें हार्ड कॉपी के तौर पे मॉड्यूल्स आपको यानी कि नोट्स आपको दिए जाएंगे। इनमें ऐसा नहीं, इनमें केवल सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट करके ये फीस स्ट्रक्चर बनाई गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो फीस स्ट्रक्चर है इसके ऊपर भी स्कॉलरशिप लगा हुआ है। अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर के एग्जाम देंगे, एक क्वेश्चन भी करेक्ट करेंगे तो आपका टोटल फी में से 1% फी माइनस कर दिया जाएगा। मान के चलिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं 15,000 का। आपने एग्जाम दिया और एग्जाम में आपने 20 क्वेश्चन करेक्ट किए, 20 क्वेश्चन आपने करेक्ट किए, 20 क्वेश्चन आपने करेक्ट किया मतलब 20%। तो जितना टोटल फी होगा उसका 20% माइनस कर दीजिए। 15,000 का 20% कितना आएगा? 3,000। माइनस जैसे कर देंगे ये 12,000 पे आ जाएगा। और कैसी तैयारी हमने की है, 10th क्लास तक हमने कैसा पढ़ा है, 11th कैसा पढ़ा है कि अगर 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन भी हमसे अगर करेक्ट ना हो पाए तब तो फिर हम मुझे लगता है कि वैसा पढ़ाई ही व्यर्थ है। आपने जहां अपना टाइम इन्वेस्ट किया, जहां भी आपने पढ़ाई किया, हो सकता है कि उन्होंने आपके साथ कहीं ना कहीं घपला कर दिया। ठीक है, अगर 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन भी आपसे अटेम्प्ट ना हो, आपसे ना बने तो फिर तो मुश्किल की बात है। ठीक है, तो ये फी स्ट्रक्चर देख करके घबराए नहीं, बहुत मिनिमम फी है। और साथ ही साथ स्कॉलरशिप का भी ऑप्शन दिया गया है कि आपके अंदर कैलिबर है तो इसको और मिनिमम लेके आइए। हम तो चाहते हैं इसको 0 ले आइए, आप इसको काम ही खत्म कर दीजिए ना, इसको 0 ले आइए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, हम 100% देने को तैयार है। आप लेने लायक है कि नहीं आप सोचिए, हम तैयार हैं, आप तैयार हैं या नहीं, इसके बारे में डिसाइड कीजिए। ठीक है, धन्यवाद आप सभी लोगों को और कीप इट अप। साथ ही साथ फॉर्म जरूर भरें और ऑक्सीजनेशन ट्यूटोरियल को इस बार एकदम छोड़ना नहीं है, ज्वाइन कर लेना है। जितनी भी फैसिलिटीज मिल रही है उन सारे फैसिलिटीज को ग्रैब करना है, जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना कीजिए, लड़िए और पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। हम तैयार हैं पढ़ाने को, क्या आप तैयार हैं पढ़ने को? बाय बाय एवरीबॉडी।